जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के एक महान शिक्षक का वर्णन करने जा रहे हैं। ऐसा शिक्षक जिसने देशभक्ति की महानता को बरकरार रखने के लिए एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य जी की, जिन्होंने एक साधारण से बच्चे को अखंड भारत का सम्राट बना दिया और भारत भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एकजुट कर अखंड भारत राष्ट्र का निर्माण किया। उसी आचार्य चाणक्य के उन महान सिद्धांत और दिमाग की चतुराई से उत्पन्न चतुराई का जो उन्होंने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है, चाणक्य नीति में वर्णन किया है, उसी चाणक्य नीति के पार्ट 2 की हिंदी ऑडियो समरी आपके सामने पेश की जा रही है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य स्त्री का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से असत्य बोलने वाली, बहुत बहादुर, छली, कपटी, धोखेबाज, अत्यंत लोभी, अपवित्र और दया माया से रहित होती है। आगे आचार्य जी कहते हैं कि खाने पीने की चीजों का सुलभ होना, आसानी से प्राप्त हो जाना, खाने पीने की क्षमता होना, भोग विलास की ताकत होना, आत्म तृप्ति के लिए सुंदर स्त्री का मिलना, धन संपत्ति का होना और उसके उपयोग के साथ ही दान की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्व जन्म के सहयोग की वजह से ही होती है या मनुष्य के तप से ही ऐसा फल प्राप्त होता है। आचार्य जी आगे कहते हैं कि जिसका बेटा आज्ञाकारी हो तथा पत्नी पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो एवं जो प्राप्त धन से ही संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग यही है, ये जानना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि बेटे वे हैं जो पिता के भक्त हैं, पिता वही है जो संतानों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसका विश्वास किया जा सके और पत्नी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि जो पीठ पीछे काम खराब करे और सामने मीठी मीठी बातें कहे, ऐसे दोस्त को मुख पर दूध लगे हुए किंतु भीतर झेर भरे हुए घड़े की तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंदर तो झेर है और ऊपर दूध लगा है उसके मुंह में, उस घड़ीके में। ऐसा दोस्त होता है जो सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके साथ छल करता है, कपट करता है। ऐसे दोस्त को त्याग दीजिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं कुमित्र पर तो कभी विश्वास करे ही नहीं, अच्छे दोस्त पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि बुरे मित्र पर तो विश्वास कभी मत करिए और अच्छे मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुमित्र भी कभी क्रोधित होकर गुप्त भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। चाहे वो मित्र आपका कितना ही अच्छा हो, वो भी कभी न कभी क्रोधित आपसे अवश्य होगा और आपके भेद दूसरों को बता देगा। इसीलिए अपनी गुप्त बातें अपने अच्छे से अच्छे दोस्त को भी ना बताइए, गुप्त बात। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि मन से सोचे हुए कामों को बोलकर प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक काम पूर्ण न हो जाए। गुप्त मंत्र की तरह अपनी योजना की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी मिशन पर जाने से पहले हम जो योजना बनाते हैं, उस योजना को तब तक गुप्त रखनी चाहिए, गुप्त मंत्र की तरह, कि वो लक्ष्य तब तक हमें प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य के प्राप्त होने के बाद उस योजना को आप दुनिया को बता सकते हैं। जैसे आचार्य चाणक्य जी ने अपने अर्थशास्त्र को चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने के बाद ही संसार के साथ साझा किया था, उसी प्रकार आगे चाणक्य जी कहते हैं कि इसमें कोई दो राह नहीं कि मूर्खता कष्टदायक होती है, जवानी भी दुखदायी होती है तथा दूसरे के घर रहना तो अत्यंत कष्टदायक ही होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि हर पहाड़ पर माणिक्य नहीं मिलते, प्रत्येक हाथी के सर पर मोती नहीं होते, सज्जन लोग सब जगह नहीं होते और सभी वनों में चंदन की लकड़ी नहीं होती। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अपनी संतान को अच्छे कामों की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु, शीलवान और नीतिज्ञ व्यक्ति ही विश्व में पूजे जाते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं
कि ऐसे माँ बाप अपनी संतान के दुश्मन हैं जो उन्हें शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी तरह सम्मान नहीं पाता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला नहीं पाता है। इसीलिए हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को पढ़ाए लिखाए। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि प्यार दुलार से बेटे और शिष्य में बहुत से दोस्त पैदा हो जाते हैं। जब तक ताड़ना डांट फटकार से उनका विकास होता है, अतः संतति और शिष्यों को डांटते रहना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, एक श्लोक का अध्ययन चिंतन मनन से या आधे श्लोक द्वारा या फिर एक पद चौपाई श्लोक से अथवा एक अक्षर के द्वारा सदैव स्वाध्याय करना चाहिए। व्यक्ति को स्वाध्याय करते रहना चाहिए। वो स्वाध्याय एक श्लोक का हो सकता है, चिंतन का हो सकता है, मनन का हो सकता है, आधे श्लोक का हो सकता है, या एक पद का हो सकता है, या फिर एक चौथाई भाग का हो सकता है, या एक अक्षर का ही हो, पर व्यक्ति को सदैव स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय खुद की इच्छा से पढ़ना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, पत्नी का वियोग, सगे संबंधियों द्वारा अपमान, ऋण आदि का बाकी रहना, दुष्ट राजा की सेवा, ये काम दरिद्रता और आग के बिना ही शरीर को जलाते हैं। इसीलिए ये काम दुनिया में बहुत ही बड़े हैं। कौन से? पत्नी का वियोग, सगे संबंधियों के सामने अपमानित होना, ऋण आदि का बाकी रहना, दुष्ट राजा की सेवा करना, ये काम दरिद्रता और आग के बिना ही शरीर को जलाते रहते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि नदी के तट के पेट, दूसरे के घर में रहने वाली सुंदर महिला तथा मंत्रीहीन राजा, ये बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि नदी के तट पर वृक्ष है तो नदी का भाव कभी भी बढ़ सकता है और वृक्ष उखड़कर नदी में ले सकता है। दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कभी भी बेघर हो सकती है और बिना मंत्री का राजा, मंत्रीहीन राजा संकट की स्थिति में या किसी भी छल कपट में शीघ्र नष्ट हो सकता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि विद्वानों का बल विद्या है, राजाओं का बल सेना है, व्यापारियों का बल धन है और अशिक्षकों का बल सेवा है। इसीलिए आप विद्वान हैं तो आपकी शक्ति बल विद्या है। राजा को सेना बढ़ाते रहना चाहिए, विद्वान को विद्या को भी बढ़ाते रहना चाहिए और व्यापारियों को अपने धन को सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। और जो शिक्षित नहीं है उनको अपने माता पिता और अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि वैसे गरीब पुरुषों को, जनता हारे हुए और शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन पेड़ों को जिस प्रकार छोड़ देते हैं, उसी तरह मेहमान को चाहिए कि भोजन करने के बाद मेजबान के घर को त्याग दे। किस प्रकार से? वैसे गरीब पुरुषों को, जो वेश्या होती है वो गरीब पुरुषों को, जनता हारे हुए राजा को और पक्षी फलहीन पेड़ को जिस प्रकार छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से मेहमान को चाहिए कि वो भोजन करने के बाद मेजबान के घर को त्याग दे। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि पुरोहित दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़ देते हैं, शिष्य विद्या प्राप्ति के बाद गुरु दक्षिणा देकर आश्रम से चले जाते हैं और जानवर जंगल के जलने पर वहां से चले जाते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि दुराचारी, दुष्ट, बुरी नजर रखने वाला, गंदे स्थान पर रहने वाला, दुर्जन, ऐसे लोगों से दोस्ती रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। नीति का पाठ 2 पूर्ण होता हुआ और ऐसे ही चाणक्य नीति की महान निष्कर्ष और तर्क शक्ति की महान पराकाष्ठा के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस लोकेश देव आर्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। प्रिय साथियों, चाणक्य जी एक महान सम्राट थे जिन्होंने अपनी महानता और राष्ट्रभक्ति के दम पर एक साधारण बच्चे को अखंड भारत का सम्राट बना दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। जय हिंद साथियों।